बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कंप्लेन ये था कि उनका किडनी का जो पोजीशन था वो काफ़ी डिफरेंट था। मतलब जो नॉर्मली जो किडनी होता है वो यहाँ होता है, बैक साइड में होता है, जिसको हम लोग फ्लैंक रीजन बोलते हैं। लेकिन कितने लोगों का आप देखेंगे कि जब वो रिपोर्ट देखते हैं तो उनका जो किडनी का रिपोर्ट होता है कभी कभी ऐसा होता है कि पेल्विक रीजन है, मतलब नीचे की तरफ किडनी है। नॉर्मली यहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ किडनी है। किसी किसी का कहना था कि उनका जो किडनी है वो बीच में है और दोनों आपस में फ्यूज़ हो गई है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हॉर्स शू शेप किडनी। तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है? और ये वाला एंटीबायोटिक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल लीजिए। हाँ ठीक है, ये सब क्या होता है, मैं काट दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सब क्या होता है, कैसे हमें आइडिया लगेगा, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। एकदम ध्यान से सुनना है कि हर एक किडनी जो भी नॉर्मल पोजीशन से अलग है, उनके लिए क्या क्या मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट इंटाइटी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आप सबको कि जो किडनी होता है सबसे पहले नीचे होता है। नॉर्मली जब हम लोग जब एम्ब्रियो होते हैं, जब बच्चा जो होता है पेट के अंदर होता है, बच्चेदानी में होता है, तो किडनी का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो नीचे से होते हुए फिर ऊपर आता है। तो मतलब किडनी जो है नीचे से उठते हुए ऊपर आएगा, और मान लीजिए बीच रास्ते में कहीं भी कोई भी रुकावट आएगी तो वहीं रुक जाएगा। तो ये मैक्सिमम केस में नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका किडनी जो है मान लो नीचे से ऊपर आ रहा है और बीच में रुक गया, जैसे पेल्विस रीजन में रुक गया, जहाँ पे पेशाब का रास्ता उसके जस्ट नीचे रुक गया, ठीक है, तो ऐसा कोई ये एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। बस इतना ये होता है कि आपका जो किडनी था यहाँ होना चाहिए, अब नीचे हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसे मरीज़ को कुछ कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मरीज़ होते हैं वो किसी किसी केसेस में हाई रिस्क पे होते हैं, कोई बीमारी हो सकती है। नॉर्मली मैं 90% केसेस में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है। तो वो क्या क्या पोजीशन है कि आपका किडनी अलग अलग जगह पे जा सकता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्टॉपिक किडनी। कहने का मतलब है कि नॉर्मली जो किडनी यहाँ होना चाहिए, इसके अलावा कहीं और हो गए तो उसको बोलेंगे इक्टॉपिक किडनी हो गया। ये जो इक्टॉपिक किडनी हो गया तो आपको नीचे सबसे पहले पेल्विस में हो सकता है, जिसको पेल्विक किडनी बोलते हैं। ये आपका आके बीच में यहाँ हो सकता है, जिसको लंबर किडनी बोलते हैं। फिर आके बीच में आ सकता है, जो पीछे आ सकता है, जो कि नॉर्मल किडनी है। कभी कभी जो नीचे से किडनी ऊपर उठता है आपस में फ्यूज हो सकता है। मतलब किडनी का जो दो बॉर्डर है, ऊपर और नीचे का जो लोअर बॉर्डर आपस में फ्यूज हो गया, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप किडनी। ये किसी आर्टरी की वजह से जो है ऊपर नहीं बढ़ पाता है, इस फिनोमिना को हॉर्स शू शेप किडनी बोलते हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा, ये कोई बीमारी नहीं मानी जाएगी जब तक कि इनमें कोई इन्फेक्शन, स्टोन या कभी कभी कोई ट्यूमर ना हो जाए। ऐसे पेशेंट में, ऐसे किडनी वाले मरीज़ में जिनका अलग लोकेशन है, कुछ स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है। कहा जाता है कि इनकी जो बनावट होती है, जो यूरेटर का, इनके अंदर जो यूरिन कलेक्ट होता है, उनका जो थोड़ा सा यूरेटर में किंकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये चांसेस हाई है कि इन मरीजों में अगर कभी इन्फेक्शन हो तो उनको अच्छे से देखना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से यूरोलॉजिस्ट से इवेलुएट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको कभी पेल्विक किडनी है या हॉर्स शू शेप किडनी है, तो इन लोगों में देखा गया है कि यूटीआई का चांसेस ज़्यादा है, इन लोगों में स्टोन बनने के ज़्यादा चांस है। अब ये दोनों अगर कभी ऐसे मरीज अगर मान लीजिए हॉर्स शेप किडनी का कोई कंप्लेन बताता है तो उसको अच्छे से इवेलुएट करना है। ये ऐसा क्यों होता है, इनमें ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी जो बनावट होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, उनमें जो डिग्री देखा गया है कि किंकिंग ज़्यादा होगा, टॉर्चुअस यूरेटर होगा, जो पेल्विस नॉर्मली जो है एक किडनी के मीडियल होता है, मतलब बीच में होता है, वो बाहर दिखने लगेंगे। तो ये सारे चीज़ प्रोसेस डिफरेंट होगा, इसीलिए ऐसे वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा कंसर्न करना पड़ता है यूरोलॉजिस्ट को। अब मैं एक और बात बता दूं कि मैंने 4-5 किडनी बताया कि पेल्विक किडनी, लंबर किडनी, हॉर्स शू शेप किडनी। एक किडनी ऐसा होता है जो छाती में होता है, थोरैक्स रीजन में, इसको बोलते हैं थोरैसिस किडनी। जी हाँ, कभी कभी आपको ना छाती में अगर आप देखेंगे यहाँ दर्द हो रहा है, और कभी कभी आपको खांसने में भी या पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, तो जब बाद में हम लोग चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ये काफ़ी अनयूजुअल है कि आपका जो किडनी छाती के अंदर आ गया है, ये थोरैसिस, ये भी जो नॉर्मली आगे किडनी यहाँ फिक्स होना चाहिए थी, ये ऊपर आगे फिक्स हो गया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस, इसको भी हम कहेंगे कि ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल ही होता है। लेकिन किसी किसी में अगर कभी परेशानी आ जाती है तो हम लोग इंसिडेंटली देखते हैं, चेस्ट एक्सरे कराए, उसी में पता चला कि डायफ्राम जो होता है, जो अंदर के जो दो लेयर के बीच में एक लेयर होता है, एब्डोमेन और थोरैक्स को, उसको डायफ्राम बोलते हैं, उसी के अंदर जो है किडनी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यूरेटर की लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि काफ़ी ऊपर हो गया किडनी। तो इनमें जो है कई बार जो है इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो ये सारे एबनॉर्मल पोजीशन के किडनी को अगर यूटीआई हो गया या इन्फेक्शन हो गया या पाइलोनेफ्राइटिस हो गया,
तो ऐसे वाले केसेस में बहुत अच्छे से बारीकी से नज़र करते हैं कि इनका जो है स्पेशल इलाज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को कई सारे एनाटॉमी नहीं पता होता, नॉर्मल डॉक्टर होते हैं। ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने में आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि कभी-कभी मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया या कभी कोई बीमारी हो गया हॉर्स शूशेप किडनी में। ऐसे कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमको जब तक एनाटॉमी के बारे में नहीं पता होगा, कहने का मतलब जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा, तो हम इलाज भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जब भी ऐसे केसेस को देखते हैं तो उसको प्रॉपर जो है सीटी यूरोग्राफी करा के उसे कंफर्म करते हैं कि बीमारी है या नहीं है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। क्योंकि स्पेशलिटी अलग होती है, क्योंकि इसकी बनावट अलग होती है, तो हर बार जो है केसेज अलग अलग आपको केस में प्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए आपको किडनी निकल के आए, पेल्विक किडनी आपको बता दें, मान लीजिए एब्डोमेन और पेल्विस में नीचे अगर किडनी अगर आ गया, तो अगर नीचे किडनी अगर आ गया तो इसको हम पीसीएनएल या स्टोन सर्जरी ऊपर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने जो है ना वो बावेल आ जाती है, आंतें आ जाती है, आपकी छोटी आंतें आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो पीसीएनएल सर्जरी होगा या कभी कभी स्टोन की सर्जरी जो या तो आपको कट करके होगा या लैप्रोस्कोपिक होगा, या तो नीचे से आप आरईआरएस कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। वही आपको नॉर्मली अगर यहाँ किडनी है तो आप नॉर्मली आप जाके सीधे किडनी के अंदर घुस के स्टोन निकाल सकते थे, लेकिन पेल्विक किडनी में ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं हॉर्स शू शेप किडनी पे। हॉर्स शू शेप किडनी का जो लोअर पोल होता है, जो किडनी की पूरा बनावट होता है, वो आपस में फ्यूज़ हो जाता है। ये जो लोअर पोल जो है आपस में जो फ्यूज़ हो जाएगा, तो इससे ये दिक्कत हो जाती है कि आप जो है यहाँ पे बहुत सारे वास्कुलेचर स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही हाई जो है ब्लड का फ्लो होता है। तो जब भी आप पंक्चर करेंगे, कभी किडनी की जो ऑपरेशन करेंगे, वो मोड बिल्कुल डिफरेंट होगा। बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब आप आ जाइए एक अलग से किडनी जिसको हम बोलते हैं थोरेसिस किडनी। यहाँ पे ऐसे केसेस में हमें पूरा डायफ्राम को ओपन करना पड़ता है, चेस्ट के अंदर जाना पड़ता है, तब जाके ऑपरेशन हो पाता है। तो ये सारे जो एक्टोपिक किडनी है, कुल मिला के कहना यही है कि ये नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन अगर कभी आपको कोई कंप्लेन होता है तब जाके आपको सारा चीज़ इवेल्युएट करना है। उसके बाद अगर जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, प्रॉपरली आपको इसे बहुत अच्छा डिस्कशन करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में अगर कभी कोई सिम्टम्स आए और आपने कभी इग्नोर कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है आगे फ्यूचर में। तो अगर कभी आपको कोई इस टाइप का कभी किडनी दिखे तो आप सबसे पहले घबराएं नहीं, एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। तुम लग रहा है परेशान हो गए थे।